यस और सर। बहुत डिटेल में करा था, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में किया था। तो खैर स्टार्ट करते हैं। वैरायटी नंबर 21, मैंने कुछ एक आध सवाल भी लिखे हुए थे कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो हम इसको सबसे पहले तो वैरायटी नंबर 21 बनाते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा लॉजिकल पोर्शन को शुरू करते हैं। हम टीसीएम करेंगे, ठीक है, पर मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन होता है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। नो डाउट हमने टीसीएम से ही उस सवाल को किया था जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे। बट क्या तुम्हें तब भी मैंने शायद कहा था तुमसे, या आई डोंट नो, कि इस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल के लिए, बाइनोमियल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जरा देखते हैं। टॉपिक नो डाउट अपना टीसीएम है, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या है, अपना टीसीएम। याद है किसी को? हैशटैग टीसीएम नहीं याद है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हैशटैग एनसीईआरटी लिख के, व्हाट इज द एनसीईआरटी मेथड ऑफ प्रूविंग दिस फॉर्म। ऐसे ही समेशन ऑफ आर क्यूब, समेशन ऑफ आर एस टू फोर हम सब डिराइव कर सकते हैं, ओके। तो अगर तुम्हें याद हो तो इसका प्रूफ होता है बेसिकली आर प्लस वन का होल क्यूब माइनस आर क्यूब का एक्सपांशन क्या होगा। दोनों तरफ समेशन ले लेते हैं, क्या होगा इसका एक्सपांशन। आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस समेशन ऑफ वन। क्या लेफ्ट हैंड साइड में अपना टर्म कैंसिलेशन लग रहा है यस सर। कुछ? ठीक है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे अपना टीसीएम लगता है। ये मुझे ऑलरेडी पता है, ये मुझे ऑलरेडी पता है 1 to n, और ये हम निकाल सकते हैं। ये गोलू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो टीसीएम कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? यस और नो? कुछ याद आया? मतलब ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना। ऐसे ही अगर आर क्यूब का समेशन निकालना है तो क्या करेंगे बताओ। आर क्यूब का समेशन करना है तो कैसे करोगे? वो पावर 4 कर दो। आर प्लस वन की पावर फोर माइनस आर की पावर फोर का समेशन, उसको एक्सपांड कर लेंगे और फिर कर लेंगे। उसमें भी हम बोल सकते हैं कि बाइनोमियल यूज हो जाएगा क्योंकि एक्सपांशन में लगेगा आरएचएस में। बट इसमें कोई इतना इंटरेस्टिंग चीज कुछ नहीं थी, और ये देखा जाए तो कुछ ऐसा कोई खास था नहीं। बट हाँ, फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट देखा जाए तो ये सोचना टफ है, इसलिए हम इसको टफ कैटेगरी में लेते हैं इसका प्रूफ। पर हाँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है तो ये इंपॉर्टेंट तो है। अब आते हैं मेथड टू। क्या इसको पीएनसी की मदद से, क्योंकि पीएनसी अब हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, और क्या बाइनोमियल की मदद से इसको क्रैक कर सकते हैं? ऑब्वियसली मैं ये टीसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, और इस मेथड में टीसीएम यूज नहीं होगा, ठीक है। मैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस में टीसीएम स्टार्ट करूंगा, बट मैंने सोचा कि चलो आज की क्लास की शुरुआत इसी लॉजिक से हो जाए। एंड ऑब्वियसली टीसीएम इसमें यूज हुआ भी है सीक्वेंस सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी। अब इसको हम कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। टफ है, नो डाउट टफ है। और आर स्क्वायर का समझ में आ जाएगा तो तुम आर क्यूब का भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, कर लेना। तुम कोई सा भी डिराइव कर सकते हो, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें पता चलेगी। आईआईटी में भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन बना के पूछ सकती है। एक मैं सेट बना रहा हूँ, नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा, पर ये ऐसा स्टेटमेंट वाइज में लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है वो मैं सब समझा दूंगा। ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू द सेट। हम एन के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, अगर 10 या 5 दे देंगे तो 5 एलिमेंट्स रख देंगे। किसी को ये सेट समझ में आया? इस सेट का मतलब क्या है? सेट एस है सच दैट ए कॉमा बी वैल्यू को डिफाइन करेगा सेट एस। ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी कहां से ले सकते हैं अपन? 1 से लेके एन के सेट में से अपन ए और बी की वैल्यू ले सकते हैं। कितने ऑप्शंस बनेंगे पहले तो मुझे ये बताओ। क्या NC1 into NC1, क्या एन स्क्वायर ऑप्शन होंगे? बताओ जरा। यस सर। फॉर ए कॉमा बी, ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड करके मान रहे हैं क्योंकि ए भी इसी में से लेना है, बी को भी इसी में से लेना है, तो सेम भी हो सकते हैं। फिलहाल हम वो केस कंसीडर करते हुए कर रहे हैं। तो ये आ गया एन स्क्वायर ऑप्शन, ठीक है। ये एन स्क्वायर ऑप्शन किसी और तरीके से भी बन सकते हैं, बताओ कैसे। यही एन स्क्वायर ऑप्शन को डबल सिलेक्ट समेशन। करने के, आ, थोड़ा सोचो। ये मेरा एक वन ऑफ द वे हो गया। हमें क्या करना है, हमें ए और बी की
ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज सिलेक्ट करनी है, ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग्स, तो वो टोटल एन स्क्वायर पेयरिंग होगी। ये तो हमें समझ में आ गया। और कोई तरीका जिससे हम ये पेयरिंग काउंट कर सकें? तो आओ जरा देखते हैं, किसके दिमाग में है, वरना तो मैं बताता हूँ। हमने डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स टाइप से भी कुछ पढ़ा है ना, देखना हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। हम दो केस बना रहे हैं। केस वन, बोथ ए कॉमा बी क्या है बोलो, डिस्टिंक्ट, ये दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इस एन स्क्वायर में तो हर टाइप की पॉसिबिलिटी आ गई ना। मुझे बताओ क्या इस एन स्क्वायर में ये वाली वैल्यू आई है कुछ 2,3 आया होगा? बताओ, 3,2 क्या ये सिलेक्ट हुआ होगा? 2,2 क्या ये सिलेक्ट हुआ होगा? 3,3 क्या ये सिलेक्ट हुआ होगा? क्या ऐसे हर टाइप की चीजें सिलेक्ट हुई है कि नहीं? बताओ जरा। अरे बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक यस है, सर। ए के पास भी 1 टू एन ऑप्शन है, बी के पास भी 1 टू एन ऑप्शन है, तभी तो अपन ने ये लिखा, और ये सब काउंटेड है। अब देखो मैं दो केस कैसे बना रहा हूँ। ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट है, हमारा ये पहला केस है। अगर दोनों डिस्टिंक्ट है तो क्या मैं NC2 करके वो दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लूं? पर इतना काम नहीं होगा, काफी नहीं है, इसके साथ मुझे इंटू 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। बताइए जरा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ जो मैंने लिखा अभी? हाँ सर। ठीक है, NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कौन कौन से केस काउंट कर लेगा? जैसे 2,3, 3,2 एंड सो ऑन, 3,2 ऐसे जो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, पर क्या बस यही केस आएंगे? ना ना ना, रिपीटेशन इज अलाउड, बोथ सेम। तो बोथ सेम के क्या ऑप्शन होंगे बताओ? डायरेक्ट NC1। अरे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, n टोटल n ऑप्शंस होंगे ना? यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, क्या यही एन स्क्वायर की वैल्यू NC2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस NC1 के बराबर होना चाहिए कि नहीं? सर हम तो इसको एक्सपांड करके भी कर लेते हैं। अरे इसको ऐसा लिखना, क्या तुम्हें सपना आ रहा है? ये तो वैसे ही हो गया जैसे हमें इस टर्म को ऐसा लिखना था। पर वहां फिर भी क्लिकिंग था कि चलो TCM लग रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा PNC का इस्तेमाल करा। ठीक है, अब ये क्यों किया एंड ऑल वो चीजें सब कनेक्ट होगी। पहले मुझे बस ये बताओ कि क्या ये स्टेप समझ में आती है कि एन स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, यू कैन एक्सपांड एंड क्रॉस चेक। ओके, वो तो तुम्हारा काम है, साफ दिख ही रहा है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, मतलब एन स्क्वायर ही हो गया। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता था सर मैंने एन स्क्वायर को ऐसा लिख दिया, कैसे? जनरली ऐसे ही सिखाते हैं इसको, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन लिख दिया। फिर सर एन स्क्वायर माइनस एन ऐसा फील नहीं दे रहा NC2 जैसा? हाँ दे रहा है, तो उसमें 2 टाइम्स करके उसको सेट कर दो प्लस एन। हाँ जी, और फिर एन को लिख सकते हैं अपन NC1। क्या ये तरीके से समझ में आया? पर ये आगे टफ हो जाएगा जब क्या आएगा n³ का समेशन। ठीक है, तो हम ऐसे भी फील कर सकते थे, पर अभी हमने PNC का यूज करा क्योंकि PNC अब हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है बहुत कुछ। इस स्टेप तक कोई डाउट बोलो? नहीं सर। अब क्या करेंगे? देयरफॉर अब तो तुम समझ गए होगे, आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ RC2 प्लस RC1, और दोनों तरफ क्या लगा दें बोलो? 2 तो बाहर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या लगा दें? समेशन लगा दें। लो भाई समेशन लगा दिया। आर कहां से कहां जाएगा? 1 से लेके n, 1 से लेके n, 1 से लेके n। अच्छा ये तुम्हें पता है ना, NCR में जब हम PNC वाइज जाते हैं, अगर R बड़ा हो जाता है n से तो वैल्यू कितनी हो जाती है उसकी? 0 हो जाती है। तो क्या मैं इसको 2 से स्टार्ट कर दूं तो दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो नहीं होगी ना? 2 से स्टार्ट कर देते, क्योंकि 1 पे तो वैसे ही वैल्यू 0 हो जाएगी, अपन 2 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। क्या RHS की वैल्यू बाइनोमियल की मदद से निकालना सीखी है कि नहीं सीखी है? याद आया कुछ? नहीं याद आया तो मैं मदद कर देता हूं। डोमिनोस इफेक्ट बहुत पहले पढ़ा था, 2C2, 3C2 अप टू NC2। कछु याद आया? यस इधर सर। बताओ, सर 1C1, 2C2 को 3C3 लिख दें। 2C1, बिल्कुल सही। इसके करने के कौन कौन से तरीके होते हैं बताओ? एक अपना कोएफिशिएंट तरीका पिछली क्लास में भी बताया था, GP बन जाती है,
क्योंकि सबका कोफिशिएंट सेम है, नीचे का सफिक्स सेम है, ठीक है। और दूसरा तरीका, अब उससे बता देता हूँ, 2C2 को हम क्या लिख देंगे, 3C3, ठीक है। जैसे ही उसको 3C3 लिखा तो भाई साहब ये मिलके क्या बना, 4C3। तो फाइनली बताओ कितना हो जाएगा, n प्लस प्लस वन वन सी सी थ्री ट्वाइस ऑफ, प्लस 1C1 को क्या लिखेंगे, 2C2, आखिरी कौन सा है, NC1। तो 2C2 ये दोनों मिलके बन जाएगा 3C2, मतलब फाइनल हो जाएगा n+1C2। ये मतलब अब तुम्हारा घर का काम है, तुम आराम से करना, मेरा काम खत्म हुआ। ट्वाइस ऑफ n+1C3, आई होप इसको एक्सपांड करके तुम देख सकते हो, n+1C2 मतलब 1² + 2² + 3² up to n² is nothing but this term। और इसको एक्सपांड करोगे, तुम्हें ऑलरेडी पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। था ना बढ़िया तरीका, लाजवाब तरीका। टफ है, ठीक है, इस तरीके से सोचना टफ है, ठीक है, बट अपन ने थोड़ा सा ट्राई करा, समझा, और अपन को थोड़ा बहुत अब पीएनसी आता है तो हम समझ सकते हैं। कोई डाउट इस स्टेप तक किसी को भी, जवाब दो, ठीक है। चलो एक और ट्रिक बता देता हूँ, ये जो 2C2 को 3C3 करते हैं ना, इसको एक आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे क्या था, वंडर वॉन्डे, क्या थी वो, वेंडर मॉन्डे, वोल्डेमॉर्ट अपन ने रखी थी, वोल्डेमॉर्ट। हाँ वोल्डेमॉर्ट हमने रखी थी। तो वोल्डेमॉर्ट का स्पेशल केस ही है जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो 2C2 को 3C3 करते हैं एक्चुअली में। हाँ उसका भी नाम है, पता है, अगर तुम ओलंपियाड वाइज देखोगे ना, फॉरेन ऑथर की किताबों में एक नाम से कोई मतलब नहीं है, पर हम ये 2C2 को 3C3 भी याद नहीं रख पाओ और फॉर्मूला कोई दे दो तो मैं उसका फॉर्मूला दे दूं। जैसे वोल्डेमॉर्ट जो है उसका अपन ने फॉर्मूला ही बना दिया था एक तरीके से, पर माना अपन ने कि वो पीएनसी से क्रैक हुआ था। हॉकी स्टिक आइडेंटिटी, ये नाम है किस चीज का, जो ऊपर हमने करा एक्टिविटी, और ये इतना यूज हो रहा है तो हम इसको भी याद भी रख लें, बहुत क्वेश्चंस में यूज हो गया, आईआईटी में भी कितनी बार यूज हुआ। और एक और नाम बोला जाता है फॉरेन ऑथर की बुक में, नाम क्यों रखा ये मुझे भी नहीं पता, मतलब पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्रिसमस स्टॉकिंग थ्योरम। तो इसके दो नाम है, सबसे ज्यादा नाम जो अपने इंडियन ऑथर में भी मतलब ओलंपियाड की बुक्स में दिया है वो है हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। सो दिस इज जस्ट द नेम, हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तुम्हें क्या याद रखना है, प्रूफ तुम्हें पता है, ये 2C2 को 3C3 कर सकते हैं या जीपी लगा के कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है आई गोइंग फ्रॉम आर टू, सॉरी कोई भी नोटेशन बना दो, R to N सर वो जो आई सीरीज सी में आर, देखी वही है। हाँ हाँ हाँ, n+1C स्टॉकिंग ध के R+1। बाद क्या लिखा है? क्या बेटा, स्टॉकिंग ध के बाद क्या लिखा है ये? स्टॉकिंग थ्योरम। अच्छा थियोरम है, सॉरी। अरे रुक जा, लिख देते हैं, ठीक है, मतलब कोई नाम से कोई मतलब नहीं है, तो बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर इन्फो पर्पस, थोड़ी थोड़ी इन्फो ले लेनी चाहिए, एडवांस की क्लास है तो। आई गोइंग फ्रॉम R to N ICR n+1C R+1 होगा, क्या तुम प्रूव कर सकते हो? और प्रूव करना भी आसान है, मतलब कहां से स्टार्ट होगा ये देखो, RCR हमेशा स्टार्ट यहां से होना चाहिए, फिर आएगा R+1CR, सफिक्स सेम है, हाँ, खत्म कहां होगा, NCR। याद है ना क्या करना है, RCR को क्या करेंगे, R+1C R+1, और फिर इन दोनों में चलाते चलाते आखिरी पहुंच जाओगे n+1C R+1। ऑब्लिक करके हम एक चीज और लिख सकते हैं, n+1C n-R, पर ये वाला याद रखना आसान है, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया, सर ये आप पहले ही बता देते ना, अरे अब यार सब कुछ थोड़ा रटना है, ये तो चलो एडवांस है और अब अपन थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा दे देता हूँ मैं कि ठीक है रटने वाले बच्चों रट लो, खुश हो जाओ हॉकिस्टिक आइडेंटिटी से। अब ये मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि मुझे याद आया, सच बताऊं तो ये अभी यूज करते करते मुझे याद आ गया वो ओलंपियाड के लिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, RC2, देखो 2C2 से जाते हुए NC2 तक गया, तो आंसर क्या आता है बताओ, आखिरी में जो n है वो n+1 होता है और 2 भी अपना 2+1 हो जाता है R+1। देखो समझ में आया, I अपना n तक गया, n+1, स्टार्ट हमेशा RCR से होना चाहिए, अगर रट रहे हो तो याद रखना, और R है तो R+1 हो जाएगा। अगर ये पहले बता देता तो ये तुम डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे ये क्या बनेगा, R+1C3, ये बनेगा सॉरी n+1C3, ये दूसरा वाला बनेगा अपना
एंड प्लस 1c2, ये देख लो, ठीक है। अच्छा, ये वाला बताओगे, थोड़ी सी हिंट दोगे मुझे? समेशन ऑफ आर क्यूब कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, फिर अपन टीसीएम स्टार्ट करें, मतलब एक्चुअल टीसीएम। समेशन ऑफ आर क्यूब, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। बेटा ये सबको पता है, ये कोई नहीं पूछ रहा है। तुम शायद लेट ज्वाइन हुए होगे, ठीक है। सर अब इसमें इसका, ए कॉमा बी हाँ, कॉमा सी का पेयर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं पूरा सेट वेट नहीं बना रहा हूँ, हमारे पास ए बी सी है एलिमेंट्स, आउट ऑफ कहाँ से लेने हमें इन तीनों की वैल्यू, 1 से लेके n तक। तो इन जनरल तो क्या होगा, n क्यूब होगा, ठीक है। मेथड 1 से, मतलब एलएचएस अपन बोल सकते हैं n क्यूब होगा। n क्यूब को निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ, यही n क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी, सर ऑल ऑल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। टू सेम और ऑल सेम। हाँ, अब थोड़ा सा ना बच के रहना है यहाँ पे, ठीक थोड़ा है सा सर। मतलब फिजिक वो लगेगा, अपना पीएनसी लगेगा। ऑल डिस्टिंक्ट, टू आइडेंटिकल प्लस 1 डिफरेंट। आई होप समझ जाओगे, 2 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट मतलब, एग्जांपल लेके बता दूंगा। ऑल सेम, ये 3 केस बनेंगे ना अपने, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। अभी सब करेंगे बेटा, मैंने हेडिंग लिखी है, वैल्यू थोड़ा ना लिखी है अभी। इसके अलावा कोई और केस है तो बता दो। नहीं, यही होंगे ना बेटा, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। तो भाई साहब अब किसके बराबर होगा ये, जरा वो देखो तो, बताओ, कोई बताना चाहेगा, वैल्यूज बताएगा कोई इसकी। पहला किसके बराबर होगा, सब वन डिस्टिंक्ट। आइडेंटिकल टू डिफरेंट नहीं है? क्या बेटा, वन आइडेंटिकल टू डिफरेंट वाला केस आएगा। वन आइडेंटिकल टू डिफरेंट क्या होता है बेटा, वन आइडेंटिकल क्या होता अरे हाँ, ओके सॉरी। है? रुको, कोई बात नहीं बच्चा, होता है, लो मैं बना बना के बता देता हूँ। तीनों अलग, दो सेम और एक अलग, और तीनों सेम। कोई और केस है क्या तुम्हारे पास तो बता दो। यही होता है पता है, आइडेंटिकल रिलेटिव टर्म है। एक को कैसे बोलोगे किससे आइडेंटिकल है, वो दो टर्म तो चाहिए। चलो NC3, तीन पर क्या सिर्फ NC3 होगा, नहीं, उसके अरेंजमेंट भी वो काउंट करता है। तो क्या इसके साथ में इंटू 3 फैक्टर लाना चाहिए, इतना तो पीएनसी तुम्हें आता है। ऑल सेम वाला भी बता दो फटाफट, NC1 एक ही लेना है, क्योंकि सेम ही तो है सब, 1 1 1 2 2 2 ऐसे करते हुए n। ये बीच वाला बताओ तो जानू। अब इसमें क्या होगा ये याद रखना, अभी आगे जाके अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना एनसीईआरटी लेवल पे भी बहुत अच्छे अच्छे, तब भी ये काउंटिंग में बच्चे कई बार गलत कर देते हैं ये केस में। सर NC2 जनरली इंटू एन माइनस 2 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। गलत जवाब, बस इसीलिए समझो। NC2 तो होगा, ठीक है। कोई भी दो उठाया अपन ने, ठीक है, चलो अपन ने 1 और 2 उठा, देखना हाँ, एन 1 और माइनस 2 उठा के अपने पास ऑप्शंस कितने होंगे समझना हाँ। या तो मैं इस टाइप का बनाऊं, या तो मैं इस टाइप का बनाऊं। तो क्या इसके टोटल 3 वेस होंगे और इसके भी टोटल 3 वेस होंगे, एग्रीड और नॉट। अरे दो उठाने के बाद कौन सा नंबर 2 बार आएगा बेटा, सोच के बताओ। क्या वो 2 केस होने चाहिए कि नहीं, या मैं यू बोलू 2C1, विच नंबर विल बी यूज्ड ट्वाइस, या कौन सा नंबर एक बार यूज होगा बाकी बचा हुआ 2 बार, विच नंबर यूज्ड ट्वाइस। वो थोड़ी ना आएगा। तुम 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तुम तो अरेंजमेंट बोल रहे हो, पहले ये तो कंफर्म करो कि उन दो में से कौन सा नंबर 2 बार आएगा। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तुम इस पूरी वैल्यू को निकालो, आंसर आएगा 6। देख लो 6 ही आया। आई होप तुम समझ गए। ये भी प्रोन टू एरर वाला पॉइंट हो गया है, ये आगे मैं यूज करूंगा, बेफिक्र रहो। मैं यहाँ लिख देता हूं, एक और तुम्हें प्रोन टू एरर वाला पॉइंट मिल गया है, जहां पे बच्चे जनरली स्कूल लेवल पे भी गलती कर देते हैं। प्रोन टू एरर टाइप प्रॉब्लम, आई होप तुम समझ गए। तुम्हारे सामने बना के भी बता दिए, तुम बोलोगे तो मैं 6 लिख के भी बता दूं, पर यार इतना तो समझदार हो तुम। 1 1 2 के 3 वेज होंगे और उसके वो टोटल 6। देयरफॉर n क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, 6 टाइम्स ऑफ NC3, 6 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस NC1। हाँ, एक चीज और क्लियर कर लो, n क्यूब को लिखने का सिर्फ एकमात्र ये तरीका नहीं हो सकता, देयर कैन बी n नंबर ऑफ वेज। हमने जो लॉजिक से कनेक्ट करा मैं उससे प्रूव करके बता रहा हूं। कोई दूसरा एक्स बंदा कोई दूसरे तरीके से n क्यूब की वैल्यू को लिख के उसका समेशन कर दे, इट इज पॉसिबल। ये मेरा तरीका है, ओके, यूजिंग पीएनसी।
तो देयरफॉर आर क्यूब का समेशन 6 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ RC3, 6 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ RC2, समेशन ऑफ RC1। ठीक है, अब तुम्हें पता है ना, वो 3 से स्टार्ट करूंगा, उससे कम वाले 0 मान लेना। क्या तुम डायरेक्ट लिख सकते हो? मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब मुझे हॉकी स्टिक आइडेंटिटी पता है। आर को मैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 1 2 पे तो 0 ही होगा, और कहाँ तक जाएगा? n तक। इसको 2 से कर लेता हूँ और इसको 1 से कर लेता हूँ। आंसर बोलो बेटा जल्दी से। पहला वाला क्या होगा बोलो? n+1c 4। 4. 6 टाइम देखो और क्विक हो गया। पर ये ऐसा नहीं सर, पहले भी बता देते। अरे पहले नहीं बताते बेटा, ये एंड में ही बताया जाता है, पहले फील होती है चीजें। हम एडवांस पढ़ रहे हैं, मेंस थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। वो तो क्या यूज हो रहा है फ्रीक्वेंटली, तो मैंने बता दिया तुम्हें, वरना मैं तो बताता भी नहीं हूँ। बहुत सालों बाद बताया मैंने ये आइडेंटिटी का नाम, आज याद आ गया एडवांस क्लास में। ये कितना हो जाएगा? n+1c2। देखो कितना खूबसूरत तरीके से हमने बोल दिया कि आर क्यूब को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये सोचा कैसे, आई होप तुम समझ रहे होगे। अच्छा पॉइंट है देखा जाए तो। ठीक है, और घर जाके मतलब घर में आराम से बैठ के इसको डिराइव करना। ये n×n+1/2 का होल स्क्वायर है, समेशन ऑफ आर। ठीक है, समेशन ऑफ आर को भी तुम थोड़ा सोच सकते हो, बट वो तो एक ही है, उसमें क्या सोचना। और वो तो वैसे भी अपने को पता है, रिवर्स मान के भी लगा वो डिराइव कर सकते हो। क्या r⁴ खुद ट्राई करोगे एक बार? मतलब करने को कर सकते हो, और उसमें पता है क्या करना है? तुम r की वैल्यू कुछ मान लेना अप टू 5 टर्म्स, समेशन ऑफ r⁴ अप टू 5 टर्म्स यूजिंग बाइनोमियल PNC। करोगे ट्राई खुद? हमने इसका भी फॉर्मूला तो दिया हुआ ही है मैंने, अप टू 5 टर्म्स। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल PNC। करोगे क्या ट्राई खुद? बोलिए, अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, दिस इज योर CQT। आंसर तो तुम खुद ही क्रॉस चेक कर लेना। अरे नॉर्मली 1 से लेके 5⁴ तक को ऐड ही कर लेना, पर तुम करना ट्राई, क्योंकि इसमें ना ये वाला लॉजिक तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। और फंसोगे तो तुम्हें बहुत चीजें पता चलेगी। प्रोन टू एरर के लिए तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन दे दिया CQT मैंने इतने पार्ट के लिए। ठीक है, ये पार्ट मुझे लेना नहीं था, बट वंस अगेन मेरे साथ हमेशा होता है, जो सोचता हूँ उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा देने का मन कर जाता है तुम्हें। तो अब तुम्हें समझ में आ गया है कि r³ r², ये सीरीज सॉल्विंग का बाइनोमियल PNC भी एक तरीका होता है। ओके, चलो शुरू। अब मैंने नाम तो खैर दे ही दिया था TCM। अब TCM के एक्चुअल सवाल करना स्टार्ट करते हैं। करे स्टार्ट? बोलो, कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. यस सर। ओके, तो Yes. पहला सवाल कौन सा ले? तो पहला सवाल अपन एकदम बेसिक लेते हैं। व्हेन NCR टाइप 1 करके लिख सकते हैं अपन, टाइप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जनरली इस पे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, हम तो इसकी भी टाइप बना देंगे, हर टाइप का वेरिएंट कर लेंगे, फिर तुम पेपर में कोई भी सवाल करने लायक बन जाओगे, इवन इन स्कोर टेस्ट एज वेल। व्हेन NCR इज गिवन इन रेसिप्रोकल, अगर ये रेसिप्रोकल में गिवन है तो कैसे कैसे हम स्टेप सोच सकते हैं? तो इसके अंदर मेथड 1 आती है, मेकिंग ऑफ न्यू NCR। कुछ याद आया? याद आया कि नहीं? बनना एक आध कोई क्वेश्चन बताऊं, उसमें ऊपर भी टर्म थी पर नीचे भी, तो मैंने तब कहा था कि रेसिप्रोकल के लिए ये एक वन ऑफ द वे है। उसमें भी 2 मेथड्स बताई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब वो क्वेश्चन मिलना तो मुश्किल है थोड़ा, बट मैंने उसके बारे में जिक्र किया है ना? अरे यार ऐसे तो मिलेगा नहीं। किसी को याद आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन अपन ने करा था? वन मैंने अपॉन में शायद आर प्लस, ऑफलाइन क्लास में कराया था। नहीं नहीं बेटा, नहीं, r+2 ऑनलाइन सी क्लास में आर। ही करवाया था, जिसमें वो डिफरेंशिएशन और वो सब बताया था ना। अच्छा। अब तुम देख लेना, मुझे वो अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, कहाँ गए आप पता नहीं। डबल समेशन के जस्ट पहले वाली क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब रिमाइंडर के भी पहले। वो रिमाइंडर को हटा दो, तुम देख लेना वो एक बार। हाँ, मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि अभी फिलहाल, हाँ वो, अच्छा बाइनोमियल लेक्चर 3 में था। मेकिंग ऑफ न्यूअन्स क्या, उसके अंदर अपॉन में भी था। जो नहीं गया नीचे गया वो अभी। नहीं 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 बेटा, 1 अपॉन में r+2 CR था, मुझे जितना याद आ रहा है। इसमें दिख अरे मैंने नहीं। देखा था। देख लेना तुम खैर एक बार, वो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, क्योंकि अब मुझे अभी मिल नहीं रहा है कि
किस लेक्चर में करवाया था? इसमें ही था लेक्चर 4 में। हाँ, लेक्चर 4 में होगा शायद। हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ, इसी में ही होगा। ये मेकिंग ऑफ न्यू एनसीआर आया ना, बस 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 ये वाला सवाल। तुम चाहो तो अपन इसको फिर से वो देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एनसीआर दिखा कि नहीं? दिखा ना? याद आया कुछ? Yes, sir. तो एक 50 को मेथड तो यही हो एक्सपैंड गया। करते थे ना। इसको मैं डब्बे में लिख लेता हूँ। एक्सपांड करके इसकी भी 2 मेथड से बताया था शायद मैंने, तुम देख लेना। हैशटैग डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, एक तरीका ये होता है। टाइप 1 देख रहे हैं हाँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मेकिंग ऑफ न्यू एनसीआर तो चलो ठीक है। दूसरा तरीका रहेगा अपना हैशटैग टीसीएम। और टीसीएम भी कैसा? जस्ट एक्सपांड। जस्ट एक्सपांड मतलब एनसीआर को ओपन कर दो, बस। कुछ नया वाया बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। के गोइंग फ्रॉम 0 टू लेट्स से इनफिनिटी तक ही ले लो। 1 अपॉन में रखना हो तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी लास्ट में। एन प्लस के सी के। सिंपल, सिर्फ इतना सा सवाल है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई मेथड हो, पर हमारी वाली मेथड है बेसिक एक्सपांड ही है। और मुझे लगता है एनसीईआरटी मतलब जेई पूछ सकती है ये वाला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक रैंडम क्वेश्चन मैंने बनाया। तुम चाहो तो इसको ऐसे ना देते हुए जेई क्या पूछ सकती है, इसको एक्सपांड कर देगी। जैसे कि एन सी नॉट, ये थोड़ा डरावना लगेगा। एन प्लस 1 C1, तो हो सकता है डरावना बनाने के लिए वो एक्सपांड करके तुम्हें दे दे। सर तो ये तुम्हें आपने सबसे करवाया है बेटा ये ये वाला सीक्वेंस सीरीज में। सेम ही क्वेश्चन करा है। अच्छा, सीक्वेंस अपन सीरीज ने सीक्वेंस सीरीज में अच्छा इसका एक्सपांड करने वाला देख लिया था। हाँ, हाँ हाँ यही हाँ तो क्वेश्चन देखा फटाफट, था सेम सर। ही ओके क्वेश्चन। ओके ओके। हाँ, अब हो सकता है देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मैं हाँ सर, फटाफट बता करा हुआ देता है। हूँ। एक्सपांड कर देते तो नीचे वाली टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, के फैक्टोरियल और एन प्लस के माइनस के एन फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा एन प्लस के फैक्टोरियल। हाँ, मैंने जब टीसीएम बताया होगा तो एक आध मैंने बाइनोमियल का भी बता दिया होगा, क्योंकि हाँ अपन सर, को जो नॉर्मल। आपको एस्टिमेशन हाँ, वाला बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला हो गया, तो फटाफट देख लेते हैं। अब इसको क्या करोगे? ऑब्वियसली एक्सपांड करोगे। एन फैक्टोरियल तो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि लिमिट तो अपनी के पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो के फैक्टोरियल बच गया। अब नीचे के एन प्लस के, इसको तोड़ते जाते हैं। एन प्लस के, एन प्लस के माइनस 1, एंड सो ऑन। कहां पे स्टॉप कर दो? के प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। क्यों? क्योंकि ये और ये टर्म गई। तो एन फैक्टोरियल तो बाहर ही है, अपने पास आ गया 1/n+k, n+k-1 अप टू k+1। बस अब ये नॉर्मल सवाल है। हाँ, मैंने इसीलिए तुम्हें दिया होगा उस वक्त। अब देखो डिफरेंस, आखिरी टर्म इसको उल्टा लिख दो तो और अच्छा एक्सट्रीम और समझ में प्रीवियस आएगा। का। इसको थोड़ा सा, ये तो घटता हुआ है ना, घटता हुआ नहीं, अपन इंक्रीजिंग एपी अपना ज्यादा अच्छा फील होता है। तो k+1 k+2 अप टू n+k। एक्सट्रीम का डिफरेंस कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ के है। तो हम ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, या ऊपर वाले को लिख देंगे n+k माइनस ऑफ k+1। मतलब मैंने 1/n-1 से मल्टीप्लाई, n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। देख ही लिया, फटाफट बता रहा हूं मैं। हाँ, अभी मुझे याद नहीं था, वरना नहीं लिखवाता। पर ठीक है, ये वैरायटी में अपन को मिल गया ना, ये भी एक वापस से रिकैप हो गया। अलग अलग कर दोगे तो 1/k+1, k+2, आखिरी क्या होगा? n+k-1। आखिरी टर्म तो कैंसिल हो गई ना, -1/k+1 कैंसिल हो गया, k+2, k+3 अप टू n+k। क्या अब मैं इसके बाद तुम पे छोड़ दूं? हैशटैग टीसीएम। n/n-1। कर लोगे सभी? जवाब दो। ठीक है, फाइनल आंसर बता दो क्या आता है, किसको याद है? n/n-1। वाह यार, वेरी गुड। याद था तुम्हें आंसर? रिवीजन अच्छा है, मतलब फुल कोर्स के लिए तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन अच्छा है ये। ओके, इसको हल्के में मत लेना। तो हमने एक चीज पहले ये देखी हुई थी, मेथड 1 मेकिंग ऑफ न्यू एनसीआर टाइप का एंड ऑल जो भी है, या पूरा नॉर्मल एक्सपांड करो, अपन ने 2 मेथड से करा है इसको भी।
और एक ये वाला देख लिया। तीसरा पॉइंट आता है, इतने तक काफी नहीं है, तीसरा और है, और तीसरा मोस्ट क्रूशियल बन जाता है अब अपना, और वो क्या है? तो एक फॉर्मूला होता है लिखना, समेशन ऑफ, मैं स्टैंडर्ड वे में उसके फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ, बाकी फिर समेशन भी नहीं, अपन डायरेक्ट ही तुम्हें बता देता हूँ। समेशन तो तुम कर लोगे, टीसीएम तुम्हें आता है, फालतू में क्यों रटवाऊं वो सीरीज भी। 1/NCR होता है n+1/n+2, 1/n+1CR प्लस 1/n+1CR+1। बहुत अजीब है, मैं मानता हूं, बहुत बेकार है, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं। क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जे एडवांस में, बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है ये कहां कहां पूछा जा सकता है, या तो ये आईएसआई के पेपर में आ सकता है, या तो ये मेंस के पेपर में आ सकता है, अगर टफ बनाना हो तो। मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे होगा, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा है कि ये प्लस है, तो प्लस है तो सर कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता। अरे होगा बच्चा, होगा। अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दूं तो, क्योंकि ये तो दोनों प्लस में, फिलहाल टीसीएम नहीं दिख रहा है, पर होगा। इसकी मदद से अपन क्या यूज करेंगे? टीसीएम, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, ताकि तुम्हें ये वैरायटी तो समझ में आए। तो एक कोई भी सीरीज ले लो जो तुम्हें लेना हो, कोई भी ले लो, जैसे कि मैंने तुम्हें 1/, लो कोई भी वैल्यू लो, आर को अपन चला देंगे। आर कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना? कहीं से भी स्टार्ट कर लो अपना। आर को अपन ने 1 से चालू करा, लेट सपोज, कहाँ तक लेके जाए? कोई भी ले लो, कोई भी रैंडम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लो 3 से स्टार्ट कर दिया, 3 से लेके मैं चला गया मान लो 50 तक। ओके, मैंने तुमसे पूछा 100 CR-1 भाई ये सवाल है। अगर तुम्हें ये R=3 भी थोड़ा अजीब लग रहा है तो लो R= ले लेता हूं 10। इस सवाल को सॉल्व करना है से, और इसको भी अपन एक्सपेक्टेड में रख सकते हैं। ये एक वन वेरिएंट है जहां पे इसका यूज हो रहा है। मैं 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा इसका यूज करते हुए, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला है, अब इसको कैसे करेंगे, तो तुम्हें ऐसे फॉर्मेट में तो देंगे नहीं, तुम भी समझदार हो, इतना तो तुम्हें क्या देंगे, वो सीरीज देंगे 100 ओ सॉरी 1/, में चलता रहेगा। सर इसको एक्सपांड करके कर सकते हैं क्या वो, जैसे पहले बताया? नहीं, टर्म कैंसिलेशन नहीं होगा, ये मैं तुम्हें अभी बता दूं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का, जैसे पिछले वाले में वो हो गया, यहाँ पे उस फॉर्मेट में नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला फिक्स है। तुम फिर भी करके जरूर देखना, नहीं होगा, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, इसलिए बताना पड़ रहा है, वरना मैं तो पढ़ाता ही नहीं। चलो बताओ, 100C10, आगे बताओ, -1/100C11। अब तुम ये मत बोलना सर ये दोनों पेयरिंग हो गई, मैं और एब्रप्टली कर दूंगा। याद है ना, मैंने शायद तुम्हें बोला भी था कि अगर एब्रप्टली सीरीज दे दे तो कैसे करेंगे, ये मैंने सिक्योरिटी में दिया भी था तुम्हें। टीसीएम रिलेटेड कहाँ गया? हाँ ये वाला आखिरी में ना, ये देखो, ये भी जैसे मैंने एडिशन में दिया हुआ है, देखो बीच में एब्रप्टली 30 पे ही छोड़ दिया। तो कैसे करते हैं इन सीरीज को, तो अभी अपन रेसिप्रोकल वाला देख रहे हैं, तो पहले वो कंप्लीट कर लें। 100C12 माइनस कहां तक जाएगा बोलो? +1/100C15, ठीक है। चलो हो तैयार, करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, बोलो, अरे बोल दो। यस सर। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे? तो ये 1/NCR, n कितना है अपना? 100 है, n मेरा 100 है, ठीक है। पहली टर्म को कैसे लिखोगे बताओ? ये n+1/n+2 तो हर एक टर्म में आएगा ना, क्योंकि 100 फिक्स है। तो याद रखना, ये लॉजिक कब लगेगा? यूज्ड व्हेन NCR का जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स बोले तो n क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। सर हाँ बेटा, बोलो बोलो। मतलब मैंने ऐसे बस सोचा है इसको देख के, है ना, कि हम्म ये जो आपने एक्सपैंड करके लिखा है उसको एस मान लेते, हम्म है ना, और फिर एस, अब ये 100, ये जो 100C10 है उसको वो n-r वाले करके मैंने 100। तुमने कहा था, तुमने शायद सुना नहीं बेटा, मैं इसको 12-13 कर दूंगा और इसको 98 कर दूंगा, हाँ या वही इसको बोल 70 कर दूंगा, तो नहीं हो पाएगा। मैंने बोला था ये स्टेटमेंट, तुमने सुना नहीं। ये तो तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए लिखा है बस। लिखू क्या वो टर्म भी, तब समझोगे क्या कि चलेगा ना। चलो, ये 101/102, ये तो बाहर हो गया, ठीक है। चलो पहली टर्म बताओ क्या बनेगी? 1/, ट्राई करो,
101c Hmm. 10 प्लस 1/101c 11। ठीक है, देखते जाना, बाहर माइनस है, अपने आप सेट होगा, तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाना ही नहीं है, याद करने का एफर्ट लगाना पड़ेगा बस, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। ठीक है, चलो दूसरी टर्म बोलो। कैंसिलेशन तुम्हें सेकंड से दिखने लग जाएगी। 100c, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सब 101 हो गया ना। 101, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी अपन नॉर्मल सीरीज में देखेंगे ना, न्यूमरेटर में होता, उसी से ये लॉजिक भी बनाया गया है। प्रूफ में मैं जा नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं है, कुछ इतना खास यूज नहीं आएगा इसका प्रूफ, इसको याद कर लो बस, काफी है, वो भी 2 एग्जाम के लिए मैंने बोला है। एडवांस मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग लॉट, मतलब बहुत टफ हो जाएगा यार ये तो, जिसको पता है वही कर पाएगा, ये तो ऐसी चीज हो जाएगी। 11 को कैसे लिखेंगे? हाँ 11 क्या है अपना, पहले तो 11 ही रहेगा, दूसरी टर्म क्या होगी? 101c 12। आगे की टर्म लिखूं कि टर्म कैंसलेशन स्टार्ट? दिख रही किसी को टर्म कैंसलेशन? Yes, sir. Second cancel हुई. ये इससे गया तो ये प्लस माइनस, तो इधर से पहली टर्म बच गई। मैं इसको जनरलाइज भी रटवा सकता हूँ फर्स्ट लास्ट टर्म पर, नहीं रटना। अच्छा लास्ट टर्म कौन सी होगी? ये लास्ट टर्म बताओ। 1 upon 101 C 1 51 divided by 101c 151. 50 प्लस 1. 1/101c 51। हम्म, वो बाहर साइन कौन सी है? प्लस की है, प्लस ठीक है, प्लस की है, वो भी देखना। तो ये प्लस माइनस प्लस चल रहा है, तो आगे की एक और टर्म लिखोगे तुम, मान लो अगर एक और टर्म लिखते हो ब्ला 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 प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, तो तुम देख सकते हो ये वाली टर्म कैंसिल होगी इसके बगल वाले से, तो ये बच जाएगी। तो आखिरी में आंसर कितना आएगा जरा बताओ, क्या यही आएगा 101c 51 Yes, sir. और बाहर 101/102? तो है ही सही। क्या यही आंसर आना चाहिए Yes sir. कि मैं इसके प्रीवियस टर्म को भी लिख के बताऊं? 49 वाला तुम देख लो ना, उसके बाहर माइनस साइन होगा, याद रखना। अच्छा नहीं, ये भी देख लो कि टर्म कैसे कहां पे स्टॉप होगी तो आएगा। ठीक है, तुम्हें लिखना चाहो तुम देख सकते हो, जैसे माइनस लगा, इसके जस्ट पहले वाली टर्म होगी 100 फिर 49, तो 101 49 प्लस 101 50, तो तुम देख सकते हो ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो गया है प्लस से, ये वाला पिछले से जा चुका होगा, तो ये बच गया ना अपना, उससे भी समझ सकते हो। ठीक है, हो गया? अरे बोलो। Yes, sir. Yes sir. मतलब इस टाइप के सवाल कर लोगे। ठीक है, ये तो एकदम ही स्टैंडर्ड हो गया। अल्टरनेट प्लस माइनस इन रेसिप्रोकल वेयर एन इज व्हाट? फिक्स्ड। ठीक है, तब हम ये टेक्निक लगाने का सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला अलग था, ये वाला थोड़ा और अलग था, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ना प्रीफिक्स बदल रहा है, देखो r+3cr, तो हम एक्सपांड की उस पे जा रहे हैं, मेकिंग ऑफ न्यू एनसीआर। ठीक है, अब क्योंकि ये इतना बेहतरीन है तो इस पे और सवाल तो बनते हैं भाई साहब। तो इस पे मेरे पास क्या और सवाल है सर आपके पास? बिल्कुल है, जैसे एक ये वाला है, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2023 23-24 में मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, वही दे रहा हूं मैं सेम तुम्हें। -1 की पावर r-1 r अपॉन 2024 CR। अब मुझे लगता है कि चलो ये फॉर्मूला भी अगर हर बच्चे को पढ़ा दिया जाए, क्योंकि रट्टा मारे, तो एकदम डायरेक्ट मत पूछो, फिर कुछ ऐसा टाइप का कुछ दे दे। मतलब ये क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया था, मैं लिख देता हूं, अगर ये वैल्यू k के बराबर है, ऑलराइट, अगर ये k के बराबर है, देन 3039 अपॉन 506 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू बताओ। बात तो एक ही है, तुम वो तो समझ गए होगे। आंसर भी दे देता हूं क्योंकि ये तुम करोगे, मैं थोड़ी बहुत हिंट दूंगा। आंसर इज 6। कैलकुलेशन करना, मजा आएगा। कैसे शुरुआत करें? पहले तो मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन को स्टार्ट तो हम कर देंगे, पर एक गड़बड़ हो रही है सर। अब मैं पूछूंगा क्या गड़बड़ हो रही है, तो तुम क्या बताओगे? सर ये पूरा पिछले जैसा मैच नहीं कर रहा है। तो तुम बोलोगे भाई क्या मतलब, मैं पूछूंगा कैसे नहीं कर रहा है, बताओ क्या फर्क है, क्या फर्क है इस वाले Minus सवाल 1 में की और पावर से मल्टीप्लाई किया और -1 आर से की पावर r-1 उससे कोई मतलब नहीं, बस तो ये ये एक R टर्म एक्स्ट्रा आ numerator रही है, ये आर वाली टर्म। क्या आर हटाने का तरीका, हैशटैग किसी को कुछ याद है? टू रिमूव आर, r+1 कोई is माइनस by R R. plus R वन plus माइनस one माइनस R R अलग. प्लस वन पर वो माइनस आर, वन करके फिर वो करके वो कर ठीक है मेरे लिए, टू रिमूव आर
और तुम देख सकते हो इसकी सीरीज अपनी फर्स्ट और लास्ट तक ही गई है ऑलमोस्ट, मतलब पूरी मैच हो रहा है। यहाँ पे होना जरूरी है क्योंकि आर हटाना है। तो रिमूव आर, हैशटैग क्या गॉस कॉन्स्टेंट। याद है कि भूल गए? याद है। याद है। जैसे और अगर याद है तो थोड़ा सा बता देता हूँ भाई साहब। आर को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? एन 2000, माइनस हाँ पूरा उससे मतलब रिप्लेस कर देंगे। दिक्कत होगी कोई बात नहीं, तो मैं एक्सपांड करके बता देता हूँ, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। पहली टर्म क्या होगी? 1 अपॉन, जल्दी फटाफट देखना, हाँ 2024C1। दूसरी टर्म क्या होगी? माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2024C2 प्लस, आखिरी टर्म बताओ क्या होगी? 2023 अपॉन में 2024C23। ये मेरा के है। पलटो सीरीज को पूरा, हैशटैग रिवर्स, जल्दी क्विक। आर हट गया उसी से। मैं बस हिंट दे रहा हूँ, हाँ सॉल्व तो तुम्हें ही करना है, दिस इज योर DIY, ताकि मैं 2-3 सवाल और इस टाइप के दे दूंगा, मैं और भी वैरायटी देखनी है फिर। चलो पलटो, तो इधर क्या आ जाएगा? 2023, 2024 2023 को हम क्या लिख देंगे? आई होप तुम्हें पता है, बताओ। 2020, इसके पहले वाली 2022, C22 को 2 लिख देंगे, फिर प्लस, और आखिरी क्या हो जाएगा? 1/2024C1। ऐड करो, कितना आएगा? 24 बाहर आ जाए। 2024 बाहर आ गया। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी सोच सकते थे कौन सी टर्म होगी, तुम खुद देखना। ठीक है, और फिर ऐड करोगे। मैंने अभी एक्सपांड करके तुम्हें फील करवा दिया, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या करवाऊंगा। ये हो गया। अब बताओ, ऐड करोगे, आपका बचा क्या? 1/2024C1 माइनस 1/2024C2 प्लस, आखिरी बोलो, 1/2024, ये 1 नहीं, इसको भी 2023 लिख दो ना, पूरे पलटा है अपन ने। C2023। क्या इसके बाद का पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? पूरा ही सॉल्व कर दिया बेटा। अब नाउ हैशटैग TCM, 2 से डिवाइड करना मत भूलना। और तुमसे क्या पूछा है देख लेना, आंसर भी तुम्हें दिया हुआ है, कर लोगे? बोलो बोलो, यस सर। जवाब दो। ठीक है, चलो। सर बड़ी, हाँ बेटा क्या हो गया, बोलो। उसमें यहाँ पे 2020 के मतलब जो सेकंड लिखा है अपने हैशटैग रिवर्स के नीचे, उसमें हम्म 2023 अपॉन 2024C1 है, और लास्ट टर्म 1/2024C2023 है। तो उसको 1/2024C1 लिखा, तो वो ऐड हो गया, तो ही 2024 बना ना। बेटा ये पता है ना, हाँ तो मैंने ये लास्ट वाली डिनोमिनेटर को ये लिख दिया, और हाँ ऊपर वाले से ऐड करो, बस वही तो किया। हाँ। तो वन और फिर एक, जो नीचे आपने हाँ लिखा है 2k = 2024, तो लास्ट टर्म उसमें 1/2024C2023 नहीं होगी ना। बेटा, इसको अपन ने इधर लिखा तो ये टर्म इधर जाएगी ना बेटा, जाएगी ना। उल्टा लिखना आता है, A+B+C को बेटा हाँ हाँ C+B+A लिखते हैं। तो लास्ट टर्म को अपन ऐसा नहीं लिख सकते N-R करके, जब सबको पलटा है तो हाँ। सेम पिंच करना पड़ेगा ना बेटा डिनोमिनेटर को। हम्म। अभी भी नहीं आया कि बताऊं? अब तो क्या नहीं बचा? नहीं, मैंने कुछ उल्टा समझ लिया था, वो कोई ऐड बात नहीं नहीं बच्चा, देखा मैंने, सॉरी कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। 2023 पे प्लस होगा, इसलिए R-1 सेट हुआ है, वो पूरा परफेक्ट हुआ है। ठीक है, चलो। अगर तुम्हें ये भी तकलीफ लगती है तो लो भाई, हाउ आई प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन। रटने वाले बच्चों के लिए एक और सुनहरा मौका, वाव फीलिंग करने वाला। आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, 2n-1, -1 की पावर R-1, R अपॉन 2n/CR। आई होप तुम्हें वो मैच करता हुआ दिख रहा होगा। पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? तुम्हें ये R फॉर रिमेंबर करके तो लिख देता हूँ, हैशटैग DIY है, वही उल्टा करके पूरा लिखना है। मैंने n की टर्म्स में दे दिया तुम्हें, कितनी बार मैंने बोला है कि n की टर्म्स में कभी पूछते नहीं है। कोई वैल्यू देके 2025-26 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, 26-27 से रिलेटेड, पर अभी के लिए ये मेरा आंसर है n/n+1। तो पिछले का तो सर आप डायरेक्ट ही बता देते, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगी चीजें। ये मेरे रिसर्च का पार्ट है, तो तुम अपनी तरफ से भी करो, सोचो, मैं दे दूंगा सब।
ठीक है, एंड में तुम्हें इसका भी फॉर्मूला मिल गया, लो भाई आर के साथ वाला भी। बस मैचिंग कृपया करके ध्यान से करना बेटा। एन क्या होगा इसके अंदर? एन क्या है? 1012 1012 1012। 1012 तो 112 1012 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1013। अब तुम देख सकते हो ये 3 गुना 2 गुना, आई होप तुम्हें पता है, अब तो कर लोगे ना बेटा? छोड़ दूं? yes sir वो 6 आंसर आ जाएगा। एकदम डायरेक्ट नहीं रखा, थोड़ा सा नंबर चेंज करके मैंने वो बनाया था। चलो भाई ये हो गया। सर कोई और सवाल? तो हाँ, एक और सवाल है, वो अब तुम करना। मतलब बहुत अच्छा सवाल है, मतलब तुम सिक्योरिटी में भी ले सकते हो, थोड़ा और लंबा जाएगा। वो सवाल ये है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to 19, नंबर दे दिया फिर से। ये डायरेक्ट यूज करना है तो कर लेना, आगे जाके अगर यूज हो जाए तो, और होगा ये आगे जाके यूज, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। -1 की पावर r-1, 209 इंटू 18 CR-1, 2009 इंटू माइनस ऑफ 20 CR अपॉन 20 CR इंटू 19 CR। ये है भाई साहब क्वेश्चन। हाँ जी, अब इसको कैसे करोगे? अभी तो ये दूर दूर तक भी मैच नहीं कर रहा, बट तुम्हें ऐसा दिख रहा है एन यहाँ पे फिर से सेम है और सर रेसिप्रोकल 209 में है। हाँ बेटा, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? किसी नहीं, ने कुछ मेरे को बोला? लग रहा है कि 209 को कुछ ऐसे सी में कुछ ऐसे वैल्यू है उसकी, कुछ ऐसे। नहीं बेटा, 209 का सबसे इजी सा फंडा है कि वो 19 से जाता है। 1911 सा। नहीं जाता बेटा, जाता है। तो ये 19 और जा रहा है 209 कनेक्टेड है। हाँ बेटा, थोड़ा से आनी चाहिए टेबल। 11। ओके बेटा, हाँ ठीक है, चलो हाँ। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। इसको सेपरेट कर दें। सर सेपरेट क्यों दिमाग में आ रहा है? अरे सेपरेट साफ दिख रहा है, 20 CR की मैचिंग है। तो 209 नंबर स्पेसिफिक ही देंगे ना, तुम्हें क्या लग रहा है वो एन की टर्म्स में देंगे? नहीं देंगे। अभी तुम्हें मैं आगे और भी सवाल बताऊंगा, सिंगेज वगैरह इन सब बुकों में कैसे कैसे सवाल वैल्यू दे दे के बस डराया गया है। हम इन जनरल उनके प्रूफ देखेंगे, जितना होता है आज, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। वैसे भी एक्स्ट्रा ही चल रहा है अभी के लिए। तो ये अलग अलग करो, तो ये 20 CR, और जैसे ही मैं लिख रहा हूँ देखो मुझे कुछ चीज कनेक्ट हो रही है, तुम्हें हुई कि और नहीं वो पता नहीं। 19 CR को वो 19/R उनको हाँ हाँ, चीजें वही कनेक्ट हो वही रही है ना 18 बेटा, की आना वही। ये कैंसिल भी हो गया। ये 1/19 CR आ गया है, हम्म। ठीक है। और ये अपना -1 रेज टू R-1 भी है भाई साहब, इसको थोड़ा अंदर करो, आंखों का धोखा हो जाएगा वरना। और ये ब्रैकेट लगाओ, अब ठीक है, और इसको लिख लो एडवांस एक्सपेक्टेड, हम्म। ठीक है। चलो अब इसको अलग करेंगे, तो इसके साथ भी -1 की पावर R-1 जाएगा, इसके साथ भी -1 की पावर R-1 जाएगा। क्या ये एक पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है, 19 CR को। और इसको अलग अलग कर लेते हैं? क्यों अलग अलग कर लें? बस कर लो अलग अलग। क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट है, अगर मैं इसको बोलता हूं x, तो ये क्या है? y। तो क्या y की सॉल्विंग तुमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है? हम्म। अरे y का आंसर बताओ। y इज इक्वल टू, बोलो। नहीं सर, y की वैल्यू सेट नहीं हो रही है यहाँ पे सर। हाँ नहीं हो रही है। हो रही है क्या सेट? नहीं हो रही सर, ये तो 10/11। ये तो गड़बड़ हो रहा है सर। y में वो फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वो तो 2n का फॉर्म होना चाहिए। कोई बात नहीं, इस वो दोनों को अलग 19 अलग रख के R माइनस कर प्लस देंगे ना। 1/n करके बोलेंगे। अभी देखते बेटा, देखते अलग अलग बता देता हूँ। सबसे पहले अपन y को पिकअप करते हैं, बीच में माइनस है, हाँ x माइनस y। बता ही देता हूँ अब मैं ये भी। -1 की पावर R-1, 19 CR, यही है ना? थोड़ा सा डरावना सा दिखता हुआ, इसको एक्सपांड करके तो देखिए क्या आता है। क्या जरूरत भी है उस धमाकेदार भयंकर डेंजरस वो फॉर्मूले की? जरा एक बार एक्सपांड करो इसको, तो बताओ पहली टर्म क्या आएगी? 1/19C1 माइनस 1/19C2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है?
प्लस 1/19c। रुको, दो एक टर्म लिख लेते हैं, लास्ट टू टर्म लिख के बताओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म बोलो। प्लस 1 सॉरी माइनस आएगा ना, 18 रखेंगे तो 19c 18 प्लस 1/19c 19। हाँ जी, क्या कुछ आंसर मिला? फर्स्ट और लास्ट से वन कैंसिल हो हाँ, जाएगा। फर्स्ट और लास्ट। अगर तुम ध्यान से देखो फर्स्ट और वो इसको, सेकंड लास्ट वाला कैंसिल। 19C1 और वो 19C18। ये 19c1, वाह, ये बच गया है, हाँ ये लेफ्ट हो गया है, इसको मत भूलना, मतलब ये भी टर्म है, वन ही है वो तो। ये टर्म और ये टर्म। आई होप तुम समझ गए। और लिखो क्या इसके आगे वाली जस्ट टर्म? लो भाई, एक आध टर्म और लिख देता हूँ, डॉट 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 प्लस 1/19c 17। आई होप अब तो दिख रहा होगा। पार्ट 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 पार्ट, ये सब कैंसल होंगे। क्यों होंगे ये तुम सोचो। इवन अच्छा, नंबर कोई बीच में कोई टर्म बचेगी क्या सर? ये भी तो देखना पड़ता है। अच्छा, बचेगी बीच की टर्म? नहीं सर। नहीं होगी, क्योंकि ये इवन है। इवन में क्या होता है, बीच में दो मिडिल टर्म होगी और वो दोनों भी पेयरिंग बना के कैंसिल हो जाएगी। छोड़ दूं ये तो तुम्हारे लिए काम? इतना तो तुम अब समझदार हो गए होगे, हाँ 12वीं में, हाँ हाँ सर। 12वीं के पड़ाव पर जा रहे हो तो मतलब 12वीं में आ गए हो, ये मैं मान रहा हूँ। 1 आ गया सर पास तो हो भाई साहब, हाँ हाँ पास हो जाओगे, वही तो बोला बेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि तुम पास हो जाओगे। इतना जो अपन पढ़ रहे हैं उस लेवल पे तो तुम स्कूल लेवल पे तो पास हो सर वो जाओगे। पी आई नो। ये हो गया क्या बेटा, क्या डाउट है बोलो? अच्छा, पी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ऐसा? हाँ तो वो पढ़ो ना, तो फिर क्या है, क्या करोगे अभी कुछ दिन? चलो, पुराना पढ़ने का। पर पढ़ लो भाई, पी को भी पढ़ ही लो। मार्क्स तो उसका भी उतना ही है, वेटेज तो जितना बाकी सब्जेक्ट का है स्कूल लेवल पे। अब बचता है अपना ये। अब देखो, ये तो तुम जो जो भी बोल रहे थे सब दिमाग लगा लो। ऐसा लगता है, देखो ये वाली टर्म बच गई, मतलब ये वाले में वो फॉर्म नहीं लग रहा, क्या होगा? भाई साहब, ये तो सबसे इजी निकल गया, एनसीईआरटी लेवल का सवाल निकल गया। और ये आई होप तुम्हें कुछ कुछ चीजें तो समझ आ गई होगी, फिर भी मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, फटाफट करूंगा। 19c r को मैं 19/r इंटू 18c r-1 लिख दूंगा, ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। आई होप तुम समझ रहे हो। 19 अपना ये कैंसिल होके 11 हो जाएगा। आई होप तुम ये स्टेप भी समझ गए। तो अगर ये समझ गए तो भाई साहब क्वेश्चन इज ऑल सर ओवर। इसमें वो n फॉर्मूला डिवाइड बाय लग n रहा है। प्लस वन। हाँ बेटा, इसमें फॉर्मूला तभी तो वो दिया है मैंने, उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं। ठीक है, वो एक ही इर्द गिर्द चल रहा है। और ये अपना गया ऊपर r और ये हो गया 20c r। तो भाई साहब बताओ ये वैल्यू अब क्या होगी? 10 10/11 बेटा, 10/11 होगी ना? सर इंटू 11 करके बोला। हाँ बेटा, वो कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो इंटू 11, तो कितना हो जाएगा? 10। ये कैसे? n/n+1 होती है वैल्यू। इधर n कितना है? सॉरी 10। ठीक है, तो अगर वो ऑड वाइज वैसा हो जाए तो वो पेयरिंग अच्छी बन जाएगी, और अगर ये इवन वाइज गया अपना तो वो वैसे आप तुम देख सकते हो। पर फर्स्ट से लेकर लास्ट टर्म वो सब देंगे, उसके साथ ही आर रखेंगे। एब्रप्टली नहीं रोक सकते आर के साथ, याद रखना। तुम्हें भी पता है आर को हटाने के लिए अपन को रिवर्स करना पड़ता है, तो वो टर्म होनी चाहिए इक्वली लाइकली। तो देयरफॉर आंसर हो गया x-y 10-1। वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम है, जिसमें जिसको अब देखो यहाँ पे चीटिंग हो जाएगी, जिसको ये डायरेक्ट ही पता है भाई साहब, वो ऊपर वाली अप्रोच से पलट के और वो सोचना कितनी स्टेप से बच गए। अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो भाई साहब, जिसको नहीं पता है ना, ये पक्का वो बच्चा छोड़ेगा। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि मैंने वैल्यू भी दे दी है इनकी। ठीक है, अच्छा सवाल था, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। टिपिकल एडवांस, प्रो एडवांस बोलेंगे, एडवांस भी नहीं, प्रो एडवांस बोलेंगे। आगे बढ़े, बोलो। यस सर। यस ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? 7। मैं 10 मिनट और लूंगा, 10 1 मिनट। अब इसमें ना मैं दो चीज, एक तो ये अब तुम सोचना, ये वाला मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये अपन कल देख लेंगे। एक और ये जो क्वेश्चन था ना सिक्योरिटी में, ये वाली सीरीज को कैसे करेंगे, मैं ये वाली सीरीज को पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, टीसीएम का थोड़ा पार्ट अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे। अभी मैं ये वाले सवाल तुम्हें बताता हूँ, देखते तुम कैसे सोचोगे।
सवाल लेते हैं, क्योंकि ये 2r² माइनस 48, ये वाला भी देख सकते हैं। दो है ना ये टाइप क्या, चलो इसको करते हैं। हाँ ये वाला करते हैं। मेरे पास ये एक सवाल है जिसको मैं बताऊंगा तुम्हें, और फिर तुम देखना इस टाइप का सवाल तुम्हें आगे जाके स्कोर टेस्ट में भी मिलेगा, सिंगेज में भी गिवन है, वो सीक्यूटी भी वही है। वो सब कैसे बन रहे हैं, एम की वैल्यू दे के। वो जनरली मैं बच्चों को ये सवाल करवाता हूँ क्लास में, वो क्वेश्चंस भी लिख दूंगा क्योंकि बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं होता, आंसर भी दे देता हूं मैं, क्योंकि इस एम की वैल्यू को बदल बदल के आजकल वायरल हो रखे इस टाइप के धमाकेदार प्रॉब्लम। लो भाई तुम भी रख के तुम भी बना लेना धमाकेदार प्रो प्रॉब्लम, ठीक है। पर हाउ टू डिराइव इट, जेई में रटने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ होगा इसका। सबसे पहले तो देखो तुम्हें ये स्ट्राइक करना है, और इसके आंसर को भी देख के तुम्हें लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा m-1/। TR और M-R उसको। हाँ बेटा सब यूज होगा अभी, बट पहले तो तुम्हें ये स्ट्राइक करना है कि इसमें टीसीएम लगेगा, सर वो क्योंकि ए अगर एक्स इंटू एक्स में वैसा। ठीक है ये अपना, हाँ ये टाइप हो गया अपना टाइप 3। कौन सा था अपना रेसिप्रोकल वाला टाइप, 1। ये मेथड 2 था, देखो ना टाइप 1 व्हेन रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ रेसिप्रोकल में गिवन है, वैसे तो ये भी वही है, रेसिप्रोकल में गिवन है 1 में ही है, तो इसको अपन रखेंगे। एक और एग्जांपल ही देखेंगे ना अपन तो रेसिप्रोकल वाले में, ये सेम ही टाइप का ही चल रहा है, चाहो तो तुम अलग से इसको रख सकते हो टाइप बोल के, या जो भी है थोड़ा सा अलग है ये टाइप, ठीक है। मिसलेनियस बोल सकते हो, इसमें कुछ भी लग सकता है। अब टीसीएम ये इक्वल टू देख के भी लग रहा है m-1/m, कुछ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जैसा मे भी कुछ बचा हो, मे बी, आई डोंट नो। सबसे पहला स्ट्राइकिंग फैक्टर, तुम्हें कई बार बोला है कि तुम पढ़ रहे हो एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा में कई बार स्ट्राइक कौन करवाता है, नंबर। और वो एक बेसिक नंबर जो आईआईटी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, जिसको मैं बहुत यूज करता हूं। तुम्हें दिख रहा है ये पलट के कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बट क्या तुम्हें दिख रहा है ये 2r, मतलब मुझे तो दिख गया ये 2r, तुम्हें दिखा है ये 2r, 2r+1, पर होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या तुम्हें ये होल स्क्वायर की फीलिंग दे रहा है, मतलब मुझे तो दे रहा है। और तुम्हें पता ना वो कैंसलेशन कैसे होता है, tr+1 माइनस t ऑफ r, टीसीएम, एक आगे की टर्म एक पीछे की टर्म, देखो कैसे स्ट्राइक करता है। इसमें भूल देखो, अगर तुमने ये ना सोचते हुए कुछ और सोचा फंस जाओगे, 100% फंस जाओगे। ये क्वेश्चन ही इतने खूबसूरत वे में बने हैं कि तुमने अगर अलग रास्ता लिया, बधाई हो, तुम नहीं कर पाओगे। एम की वैल्यू रख के कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में एम की वैल्यू देंगे। मैं बताऊंगा अभी सिंगेज में कौन सा सवाल दिया है, सिंगेज का तो मैं इसके बाद ही बता दूंगा। हाँ जी, क्या ये तीनों मिलके होल स्क्वायर बनाते हैं, तो ये क्या बन गया, r+1 का होल स्क्वायर। और जो बच रहा है देखो कितना बढ़िया सेट हुआ, बाहर में माइनस निकाल देता हूं, क्या तुम्हें वो दिखने लगा डिनोमिनेटर जैसा, क्या तुम्हें सेपरेशन वाली फीलिंग आ रही है, बोलिए बोलिए। ऊपर वाले सवाल की तरह ही हो गया ये जो मैंने बनाया था, कॉम्बो बन गया, मतलब ये ऊपर वाले और ये सवाल। यहाँ -1/r नहीं चल रहा है ना, क्या इसमें -1/r चल रहा है क्या, नहीं, तो क्या ये ऊपर वाले फॉर्मूले पे बेस्ड होगा क्या, ऑल्सो व्हेन -1/r गिवन। लो भाई दो स्ट्राइकिंग फैक्टर दे दिए मैंने, कब इसका लगाने का सोच सकते हो। हाँ जी, बोलिए जरा क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, बोलो, क्या सेपरेट कर दे, बस खत्म, अब तो फटाफट होगा, अब तो तुम्हें खुद को ही ओरली भी कर लोगे स्टेप्स को, पर पहले इसको जरा अलग तो लिखो, एमसीआर। बस ये जो r/mcr दिया, अब पता है टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स थोड़े इंट्यूशन से चलते हैं, पता है, मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को पढ़ाया है जो इंट्यूशन से चलते हैं कि सर ऐसा ही होगा। याद है अपना लक बाय चांस भी था एक, इफ यू रिमेंबर, लक बाय चांस क्या था, किसी को याद है, व्हाट वाज द सर कॉन्सेप्ट वो ऑफ लक बाय चांस डिनोमिनेटर को ऐसे सेपरेट करते थे कि वो टी आर और TR+1 बन जाए, तो बेसिकली जब लक बाय चांस तब आता है जब अपने बहुत सारे सवाल कर लिए, तो हमें आइडिया लग जाता है कि ऐसा तोड़ेंगे तो ही टीसीएम लगेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हें याद होगा। इसको हाँ देख के
इसको देख के मुझे स्ट्राइक कर जाता है, या जनरली मैं टॉपर्स की बात कर रहा था, पता है वो क्या सोचते हैं, आर अपॉन एमसीआर, यहाँ R+1 दिख रहा है, तो डेफिनेटली व्हाट टॉपर्स थिंक, स्टेप्स तो बनेगी, पर पता है उनको इंट्यूशन रहता है कि शायद से सर कुछ ऐसा होने वाला है इस टर्म के साथ, पहली वाली टर्म के साथ, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना सर तो टीसीएम लग जाएगा एक के गैप से। बताओ क्या इसमें टीसीएम लग जाएगा? यस सर। अरे बोलो, एक TR+1 है और एक TR है, ऐसा। बट क्या ये इसमें जाएगा, क्या इसमें कन्वर्ट होगा? अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इंट्यूशन कहता है उनका, तुम्हारे भी होने लगेंगे जब तुम अच्छी खासे रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। कई बार इंट्यूशन धोखा दे देता है, ठीक है, मैं मानता हूँ ट्रैप में फंसाता है, बट अब देखो किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो जिगरा रखते हैं और जो बहुत मेहनत करते हैं, उनके साथ किस्मत भी चलती है साथ में, ये मैंने कई बार तुम्हें बोला है। ठीक है, तो चलो ये इंट्यूशन तो आ गया, खैर अभी हमें पता नहीं, हम तो यही मानेंगे, पर थोड़ा थोड़ा तुम्हें लग रहा है कि बीच में माइनस है, सब कुछ सेट होता हुआ दिखता है। वो R+1 होल स्क्वायर सोचना मेरे ख्याल से तगड़ा पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद तो बन गया। अब तुम्हें पता है क्या करना है, MC R+1, देखो अब कैसे स्टेप्स बनती है। MC R+1 है तो डिनोमिनेटर में R+1 लाना है, यहाँ पे MCR दिख रहा है, ऊपर R+1 है, क्या कोई फॉर्मूला याद आया? मुझे तो याद आ गया, MCR NCR equal अपॉन R+1 का, तुम्हें याद आया? N+1 CR+1 अपॉन N+1, किसी को याद आया ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का सर अल्टीमेट टू में? की पावर n+1 -1 डिवाइड बाय n+1। N बेटा ये जो भी बोल रहे हो पता नहीं 2 की पावर n कैसे आ गया, सब गलत है वो। अरे मतलब तुम अभी नहीं, मतलब कुछ नहीं, तुम इधर आओ अभी। R+1 देखो मुझे ऊपर चाहिए, ठीक है, एक R+1 को नीचे ले आओ। अच्छा नहीं, वो M- समेशन का था, मैंने कहा। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम इधर आ जाओ। MCR, सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, नींद पूरी कर रहे हो? हाँ सर, चल कल रहे हो, मैं 11:50 हो गया। चलो बढ़िया, सुधर रहे हो धीरे धीरे। फिर भी अभी अभी भी ऐसे आंसर दे रहे हो, मतलब अभी भी तुम्हें और नींद की जरूरत है। नींद अच्छे से लोगे दिमाग चलेगा, मैंने तुम्हें कई बार बोली ये चीज। चलो खैर ये नीचे जाएगा एक, हाँ भाई बताओ जरा, फटाफट बताओ, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? M+1C R+1 अपॉन N+1, बनाएगा कि नहीं बताएगा बताओ? इनटू यहाँ पे M-R तो है ही सही। अब बताओ क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? अरे नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ बेटा, इसको उल्टा लिख दो। आई होप तुम्हें उल्टा लिखना आता है। ये आ गया, हाँ जी भाई, अभी भी नहीं दिखा कि नहीं दिखा? लिख गया सर। दिख गया सर। मुझे तो दिख गया बेटा। एक एक नीचे लाओ, एक एक नीचे लाओगे तो एक एक कम हो जाएगा। ये हो गया, काच 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 काच, तो देयरफॉर, और ये जो बच गया कितना गंदा है सर, इसको क्या तो भी करे, सर इसको उल्टा वापस लिख दो। N-R। वापस उल्टा ये लिख लिख लो। दिया। हाँ भाई बताओ क्या टॉपर्स के इंट्यूशन सही था? सही ये था। डिनोमिनेटर चल रहा था, ठीक है, ऐसे वो सोचते हैं। और फिर जब उनसे प्रूफ पूछता था ना मैं, ये तुमने बोल दिया कैसे सोचा जरा बताओ, तो सर वो लग रहा है, नहीं नहीं बताओ कैसे है, तो वो उसी से स्टेप सोचने लग जाते थे। लक बाय चांस मेथड शायद यही थी, अगर तुम्हें याद हो तो, हमने उसकी भी मेहनत बहुत इसीलिए करी थी। थोड़ा टफ है बट अब हाउ टॉपर्स थिंक ये हमें सोचना पड़ेगा, स्पीड तभी तो बढ़ेगी एडवांस के पेपर में भी। तो ये अल्टीमेटली हो गया R+1 अपॉन एम, सॉरी, R+1 अपॉन MC R+1 माइनस R अपॉन MC R। हाँ जी भाई, जरा मुझे बताओगे आंसर क्या आएगा इसको एक्सपांड करके? फाइनल मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मैंने प्रूव दैट में हालांकि दे ही दिया है, M-1/n, ठीक है। चलो ये सवाल हो गया, ये तुम पे छोड़ता हूँ, TCM तुम्हें आता है, वैल्यू आराम से रखो, फर्स्ट लास्ट टर्म तुम्हें खुद को ही दिख रही है, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म तुम देख लेना। अब देखो इसका कोरोलरी, एक इसका कोरोलरी है अपना सिंगेज। तो सिंगेज में क्या दिया है, एक सवाल है जो बहुत सारे एग्जाम्स में भी आजकल मुझे दिख रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वो पूछ सकता है, कौन पूछ सकता है, जेई मेन भी। वो क्वेश्चन वही है, तो मुझे याद नहीं है, मैंने तुम्हें सीपीटी में दिया ही था, ये रहा वो सब। ये ट्राइनोमल वाला भी वैरायटी बाकी है ना, वो करेंगे।
अपकमिंग क्लास में। ये है भाई सवाल, बताओ कैसे बनाया ये सवाल। देखो अब ये बनाया ना तो देखो लगता है कि बाप रे क्या होगा, और ये दूसरे भी नंबर रख सकते हैं, मैंने तो सिंगेज का लिया है। ओके, आंसर तो तुम डायरेक्टली बता दोगे, मतलब बता दोगे ना। क्या होगा आंसर बताओ, आराम से मैच करो। 50 - 1/50। 50 - 1/50 इज द आंसर। अब इसे नंबर बदलते रहो, क्या है उसमें, उसको खेलते रहो। 99/50। देखो अब इसमें ना थोड़ा सा तो देखो टफ पड़ता है, मान लो किसी को ये नहीं पता, क्योंकि ऊपर वाले में तो स्ट्राइकिंग फैक्टर था वो 2r+1, नंबर दे दिया तो स्ट्राइक नहीं करेगा कि इसको तोड़ना और ये 2r² में जाएगा और होल स्क्वायर। टू बी देखो वेरी फ्रैंक, 48 तुम को कितना भी 50 हाँ कर दो। हाँ, पर यहाँ फिर दूसरा स्ट्राइकिंग फैक्टर आएगा, वो स्ट्राइकिंग फैक्टर ही आईआईटी है, याद रखना, पहले भी कई बार बोला है। क्वेश्चन नहीं आते हैं सिंगेज से, किसने कहा सिंगेज से पेपर आता है, पर कॉन्सेप्ट तो अपन पकड़ ले उनके सवालों से। अब जैसे देखो 50 - r है, ये 48r है, तो जब हम कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में जाते हैं तो स्ट्राइक हमें ये करता है कि भाई साहब 48 को लिख दो क्या, 50 - 2। और उसके बाद #DIY में तुम पे छोड़ता हूँ। ओके, आंसर लिख दो यहाँ पे, आंसर क्या है 50 - 1/50। इसका जीआईएफ पूछा हुआ है, पता है, सिंगेज का इंटीजर टाइप का आखिरी सवाल है, उन्होंने पता है इसकी वैल्यू का शायद जीआईएफ पूछा था, तो आंसर कितना होगा 49। 49। जीआईएफ वैल्यू क्या हो जाएगी 50 से थोड़ा सा कम, डेसिमल 49 पॉइंट समथिंग, जीआईएफ वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, मजा आया। सर एक 49। और सवाल आखिरी, हाँ सॉरी 49। 49, अरे समझ जाओ, चेक कर रहा था वो तो मैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक ये सवाल बहुत प्रचलित चल रहा है मार्केट में, एक सवाल और चल रहा है बहुत ज्यादा, और उसको भी मैं मतलब मुझे नहीं पता था, मैं तो जनरली क्या एम और इन सब में करवाता था, फिर मुझे बाद में पता चला तो नंबर दे दे के भाई साहब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल हो गए। कौन से सवाल की अब मैं बात कर रहा हूँ, ये आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल होगा, बाकी सब अपन बाद में देखेंगे। सवाल है मेरा, जो मैं करवाता हूँ पहले मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें, फिर जो पूछे जा रहे हैं आजकल वो भी मैं क्वेश्चन तुम्हें बता दूंगा। क्वेश्चन है अपना, एक मिनट मुझे निकाल लेने दो, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, हाँ, एक्सपेक्टेड इन एडवांस, इनको हल्के में मत ले लेना, ये सब एडवांस मटेरियल है, पहले ही तुम्हें बोल रहा हूँ मैं। मॉड्यूल वॉड्यूल तो से ऊपर निकल गए बहुत, हालांकि मॉड्यूल वैरायटी एक आध दो बाकी है वो मैं करवा दूंगा, पर तुमने बोला था पहले टीसीएम कराओ तो पहले मैंने टीसीएम करवा। m+1 इंटू r-1 इंटू m⁻r-1, ये दो मैं क्वेश्चन जनरली करवाता हूँ क्लासेस में, आजकल इस पे सवाल नए नए बनाए जा रहे हैं, इन दोनों सवालों पे। अब फिर से तुम समझ गए होगे इस पे क्या आंसर, मतलब क्या बनाते हैं वो सवाल। m की वैल्यू, बोलो, m की वैल्यू दे देते हैं, दे देंगे। ठीक है। अब तुम्हें रटना है तो तुम रट सकते हो, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू जो अपन सॉल्व करेंगे अभी, इसकी वैल्यू आती है m⁻m-1, मतलब ये तो 1 फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, ये अच्छा मेरा आंसर। की वैल्यू है। अरे यार एरो नहीं लगाया क्या, मीन वही है ना, ये आएगा, तभी तो वो m⁻m माइनस करके उसको इंटीजर टाइप बनाया, मतलब m भी कैंसल आउट हो जाता है, वो वैसा सेट है, तो याद रखना है तो तुम ये वाली वैल्यू को रट सकते हो, रटने वाले बच्चों के लिए। बट फिर से नहीं सर हम तो नहीं रटेंगे, आप तो बताओ आपने कैसे सोचा। तो ये आखिरी सवाल है तो इसको जरा देख लेते हैं, बस सेम लॉजिक है m/r ऊपर। करके एक दो हो रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हें ना एक चीज बता दूं, ये सवालों को जब मैं पिछले सालों में देता था ना, इस पे बहुत चर्चा हुई है, एक साल मतलब मुझे याद नहीं वो कौन सा साल था, इस सवाल पे मैंने कम से कम 45 मिनट्स इन्वेस्ट करे हुए, क्योंकि बच्चे बोलते सर हमने इस तरीके से कर लिया तो ट्राई करके देखते, फंस गए, दूसरे तरीके से करा, मतलब बच्चे जब पेपर में ये आता है ना तो बहुत अलग अलग थॉट सोचते हैं, और लकीली ये है कि इसका भी एक वन ऑफ द वे ही निकल पाया, बाकी आके मे बी बन जाए, पर वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मतलब एक भूल भुलैया है आगे जाके, तो मतलब अगर तुमने वो स्टेप नहीं ली जो यहाँ डिमांड है, फंस जाओगे। क्या है वो करेक्ट अप्रोच जिससे फटाफट आंसर आएगा बिना फंसे, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और दिन चर्चा करेंगे दूसरे वे जहां से फंस सकते हैं, अभी उतना वक्त नहीं है अपने पास, ठीक है। ये देखो मैं ये वाला बता रहा था तुम्हें, याद है मैंने कल आज बोला था ना क्लास में कि मैंने पीएनसी का वो रीजन लिख लिया है। हम्म।
कहाँ गया पीएनसी? ये रह गया। हाँ, ये रहा। ये वाला प्रूफ मैंने लिख लिया है, कॉन्सेप्चुअल प्रूफ एंड डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स। देख लो कितना लिखा था कल मैच देखते हुए। अब बस इसका मैं एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा, समझा दूंगा तुम्हें उसमें। ठीक है, हर एक चीज मैंने लिख दी है, बस समझाना है, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करना है इसमें बस। आ जाते हैं खैर अपन फटाफट। अरे यार ये ऊपर नीचे से कर दिया। हम्म। हाँ जी बताओ। एम बाय क्या आर। करें? देखो अब इसमें ना सबसे पहले तो तुम्हें स्ट्राइक करना है, ये जो तुम बोलो ना एम बाय और ये सब, तुम फंस जाओगे। यही इस सवाल की मेन बात है। फंस जाएंगे। हाँ बेटा, फंस जाओगे। जो दिखता है ना वहां से शुरुआत एकदम नहीं करनी है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसलिए स्कोर टेस्ट वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है ये सवाल। हैशटैग टीसीएम पहले तो दिमाग में ये लाना है। दूसरा क्या चीज दिमाग में लाना है, तो ना ये जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये इसी फॉर्मेट में मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि यही स्ट्राइकिंग है। अगर जेई पूछेगा ना तो एमरेस टू एम वो पक्का देगा, वरना स्ट्राइक नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तुम्हें दिख रहा है ये एमरेस टू एम। एमरेस टू एम जनरली लास्ट टर्म ऐसी बन सकती है। और एमरेस टू एम तुम्हें क्या बता रही है बताओ, कि कहीं ना कहीं एमरेस टू आर बनना चाहिए टीसीएम में, ताकि आर को जब एम रखेंगे तो एमरेस टू एम बन जाएगा। क्या ये थॉट बन रहा है, दिमाग में आ रहा है? और जब ये और दिमाग में इसी आ रहा करके है, बनेगा। तो क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि एम अपने पास अवेलेबल है? हाँ ये रहा, एम अवेलेबल है, जो उसको एम रेस टू आर बना देगा। मतलब टीसीएम में एम रेस टू आर आना चाहिए। टीसीएम में एम रेस टू आर आना चाहिए। एम से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नहीं नहीं, अपने पास ऑलरेडी एम है बेटा, सेपरेट भी तो करना है अपन को टीसीएम के लिए। ये लॉजिक है। तुम्हें जो डायरेक्ट दिख रहा है वो हम करेंगे, पर अभी नहीं। ऊपर वाले सवाल में भी तुम देख लो, डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि सर इसको, पता है बच्चे इसको ऐसे थॉट करते हैं और फंसते ट्रैप में। 50 से आर को क्या लिखते हैं? 50 माइनस आर। फिर एक एक क्या करेंगे, नीचे लाएंगे और कैंसिल कर देंगे, और बस यहीं पर ही ट्रैप है। उसके बाद तुम फंस जाओगे, एक डेड जोन आ जाएगा, मतलब आगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या है। तो ये नहीं करना है। अब जैसे यहां पे भी पहले सेपरेट करना है, फिर करना है ये काम। क्या बोला मैंने? पहले सेपरेट होगा, फिर वो लगाएंगे लॉजिक। तो अब सर एम कैसे निकालें, यहाँ ऊपर एम है भी, तो क्या इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं? एक बार देख लो तो जरा, यही आ रहा है? बताओ जरा, क्या ये टर्म आ रही है? यस सर। सर वो -1। -1, ओ ओ ओ सॉरी, -1। अब सही है। एम आर माइनस एम प्लस आर -1। चलो ये हो गया। अब क्या करें अब सर? सर हम ऐसा करते हैं, अब देखो किसके साथ लोगे। ठीक है, आसान नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। हम एम आर को एम रेस टू आर -1 के साथ लेंगे। सर क्यों लोगे? बस वो तो तुम्हें पता है, जो मैंने अभी बोला था, एम रेस टू एम दिखना चाहिए। ये एम रेस टू एम फॉर्म करना है मुझे लास्ट टर्म में, इसलिए वो टर्म बनाने की तरफ मैं जा रहा हूं। और भी थॉट्स हैं माइनस एम के साथ क्यों नहीं ले सकते? बेटा, आएगा भी, सब आएगा। वो पहले इसके साथ तो एम रेस टू आर तो सेट करें लास्ट टर्म, क्योंकि अपन जनरली टी आर प्लस वन माइनस टी आर करते हैं इस टाइप का। तो पहली टर्म मुझे देगी ना एम रेस टू एम, वैसा वो सेट कर रहा हूं। वो दूसरी टर्म में जाएगा अभी, एम रेस टू आर इंटू आर, ये तो आ गया। दूसरी टर्म, माइनस बाहर निकालो। क्यों माइनस निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे टीसीएम लगाना है, तो माइनस बाहर निकालो। तो क्या बच रहा है बताओ? एम माइनस आर प्लस 1। डरो मत, ये अच्छा फॉर्म है। किसी को और मैंने जानबूझ के, पता है मैं इसको एम में क्यों करवाता हूं? अगर ये एन होता तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? क्वेश्चन खत्म। अगर ये एम की जगह एन की तरह ट्रीट करो, क्योंकि आईटी नोटेशन के साथ खेलता है, यू नो वेरी वेल। एम अगर एन होता, तो क्या एन माइनस आर प्लस 1 से रिलेटेड कोई फॉर्मूला स्ट्राइक करता है? आज ही पढ़ा ना हमने। NCR upon NCR minus एन 1. माइनस आर वन प्लस वन बस सी हाँ, आर। आज ही नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा मत बोलो यार। आज यूज अरे हुआ, आज खुद ऐसा ही तो बोलो। बता रहा हूँ। हाँ, आज यूज हुआ बेटा। हाँ मतलब पढ़ा है ना। हाँ हाँ पढ़ा है, सब मैंने ही पढ़ाया है। एम रेस टू एम आर वो अलग करा, ये अलग करा, एम रेस टू आर -1, नीचे हो गया आर इंटू एम सी आर। अब सब सेट होगा, आराम से होगा, दिख भी रहा है। अगर मैं एक एम रेस टू आर बनाना चाहता हूं, तो बगल में क्या आना चाहिए? एम रेस टू आर -1।
टीसीएम तभी लगेगा ना, ये टॉपर्स के इंट्यूशन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, दिखने लगती है उनको चीजें। ठीक है, चलो क्या करें, क्या करें, सेपरेट करें अब तो तुम्हें दिख रही है चीजें बहुत सारी, तो अब जरा सेपरेट करते हैं और फिर से तुम्हारा जो इंट्यूशन कहेगा वैसे ही बनेगा। देखना, देखते तुम बना पाते हो कि नहीं इंट्यूशन, इस बार देखते हैं। वैसे तो बना दोगे, अब तो क्या है, फिर क्रॉस चेक करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं छोड़ूंगा मैं, हाँ पूरा ही करूंगा, एक दो स्टेप ही तो बाकी है। ये तोड़ दिया। अब जरा मुझे बताओ ये दूसरी टर्म क्या बननी चाहिए? व्हाट टॉपर्स थिंक जनरली, तुम भी तो अब टॉपर बनोगे MCR आगे minus जाके। एम आगे पावर आर माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस हाँ, एम की पावर आर माइनस वन अपॉन एम सी आर माइनस वन, ये आना चाहिए बस। सर इंट्यूशन कह रहा है हमारा, तुम भी कह सकते हो। ठीक है, सामने वाला सोचता रहेगा क्या कर रहे हो, पर चलो डिराइव करते हैं। एम रेस टू आर अपॉन एम सी आर। ठीक है, अब आराम से करेंगे एक एक स्टेप को लेते हुए। मुझे एक फॉर्मूला याद आता है जो तुम्हें भी याद आया, उसको आराम से यूज करते हैं। एक बार लिख के, एम सी आर अपॉन एम सी आर माइनस वन, एम माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। चलो बहुत शानदार। तो एम सी आर इंटू आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन, बिना एक्सपांड करे एम सी आर माइनस वन बन गया। तो एम रेस टू आर माइनस वन अपॉन एम सी आर माइनस वन। लो भाई, क्या आगे मैं बताऊं कि तुम बताओगे? लेंगे एम रेस टू एम अपॉन एम सी एम माइनस, फर्स्ट टर्म जब वन रखेंगे तो वन आएगा, एमसीएम तो वन हो गया, देयरफॉर एम रेस टू एम माइनस वन। आंसर क्या हो गया? देयरफॉर आंसर हो जाएगा एम रेस टू एम माइनस ऑफ एम रेस टू एम माइनस वन, ये हो जाएगा वन। ठीक है, अब वायरल कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब एक अभी है, दूसरा एक और मिला था मुझे किसी के टेस्ट सीरीज में आया था, बता देता हूँ। अभी क्या वो टेस्ट सीरीज में आने लगेंगे ना, अभी तुम्हारे जो सीनियर है उनके एडवांस के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस ऐसे पेपर में उनको देते रहते हैं। ठीक है, तो जो सवाल एक मेरे पास है वो मैं बता देता हूँ, दो तीन और थे, अब वो मिल नहीं रहे, मैंने फोटो नहीं लिया उनको क्वेश्चन पे। ये वाला तो तुम देख लो। सर सीक्यूटी में दे दो। हाँ अरे आंसर ही बता दोगे तुम तो। 10⁻10 माइनस समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 10 वन 11। अरे बस ठीक है, पहले लिखने दो, इतना भी जल्दी मत करो फ्लेक्स। 11 इंटू आर माइनस वन इंटू 10⁻⁻1 अपॉन आर टाइम्स ऑफ 10 सी आर। ट्रैप तुम्हें पता है, पहले कर दोगे तो फंस जाओगे। तो इसमें कैसे करेंगे आप सर? उसमें तो आपने बता दिया, इसमें कैसे करोगे आप? स्टार्टिंग स्टेप वो, अगर क्वेश्चन तो ये आएगा ना, हम रट के थोड़ा ना जाएंगे। तो इसमें पहली स्टेप क्या होगी? 11 को लिखेंगे अपन 10+1 और फिर 10+1 इंटू आर माइनस वन, मल्टीप्लाई होगा 10r माइनस 10 माइनस प्लस आर माइनस वन, और इसके साथ में लगा दिया जाएगा फिर 10⁻⁻r माइनस वन, ये इसके साथ सेट होगा 10⁻⁻r, ये उसके साथ। आई होप अब तुम्हें पता है कैसे होगा ये। तो देखा जाए तो भाई साहब ये क्वेश्चन भी टफ है, ये इतना कॉमन स्टेप नहीं होती है। 10th का वो अभी भी वही है, वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, वो जितना टफ था वो आज के लिए ये वाली चीजें टफ है, बहुत टफ है बेटा। पर अब मैं कैसा करवाता हूँ और क्वेश्चन कैसे आ रही है मैंने तुम्हें बता दिया। मेरे पास एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, पर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ तुम्हारे लिए, वो सीक्यूटी आज का, कल डिस्कस कर दूंगा मैं उसको। ठीक है, बस यहीं तक ही अपन वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई क्लास, बट अब मैंने सोचा था ये खत्म ही करते हैं ना यार। एक क्वेश्चन और है किताबों में जो दिया रहता है, मुझे इसका आंसर तुम बता देना। आर गोइंग फ्रॉम 1 to 15, उतना टफ नहीं है, मैं पहले ही बोल दूं, ये फिर भी तुम सोच सकते हो। 50+r CR इंटू 2r माइनस वन, बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो ऊपर हम देख रहे हैं। और पता है ये मुझे ज्यादा रिलेवेंट रखते हैं जेई एक्सपेक्टेड। ये क्यों मुझे लग रहा है एडवांस एक्सपेक्टेड? क्योंकि वो वाला तो फॉर्मूला बहुत ही गंदा था यार, वो कौन सोचेगा, वो जो ऊपर पड़ा 1/, पर वो तो दिए है किताबों में, पूछ रहे आजकल तो मैं करवा देता हूँ, और एक से ज्यादा ही करवाया मैंने। पर आई डोंट थिंक कि जेई पूछेगी, जेई ये वाले पूछेगी, नॉर्मल टीसीएम जिसमें दिमाग लगेगा, और पूछेगी मतलब पूछेगी। मेरा इस पे इंट्यूशन है कि बहुत जल्द आएगा ये टाइप का सवाल। अभी तक जेई एडवांस ने ये पूछा नहीं है, 1-2 साल में बहुत जल्द आएगा। तुम दुआ करो 2027 मतलब तुमसे पूछा जाए। ओके, ये सवाल है, कर लोगे ट्राई? ये सिक्योरिटी है, ठीक है, एक ये सिक्योरिटी है, और एक टाइप का वेरिएंट टीसीएम का ये बच गया, ये तुम्हारा सिक्योरिटी।
बस बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने टीसीएम सभी करवा दिए, तो जो खास खास थे वैरायटी बता दी, क्वेश्चंस तो लाखों बन जाएंगे। ओके, यहीं तक रखते हैं। अब ट्राइनोमियल बचेगा और एक एनी इंडेक्स वाला पार्ट बचेगा और कुछ एक आधो स्पेशल सीरीज के प्रॉब्लम है, तब जाके बाइनोमियल खत्म होगा एडवांस लेवल का। तो यहीं तक हम रख